तो पुण्यात्मा, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है। और ये हैं सभी साहब, स्वामी हैं, मालिक हैं। तहसीलदार एक तहसील का स्वामी है, राम है, साहब है। एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का, अपना जो जॉब है उसका। और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है। कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है। और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का, एक विभाग का होता है स्वामी, साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने समझनी चाहिए, ऐसे समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है, जल का देवता। जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है। उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं। जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। और जंगल के देवता हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनका भी, इनकी कंट्रोलर एक देवी, पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, चंद्रमा है, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी और तीसरे श्री शिव शंकर जी। ये 3 लोकों में एक विभागीय मंत्री है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी जो हैं, ये 3 लोकों के अंदर सतोगुण विभाग के मंत्री हैं। और भगवान शंकर तमोगुण विभाग के साहब हैं, राम हैं, मालिक हैं, देव हैं, स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक होते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं। सपतपुरी हैं, ब्रह्मलोक,
ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं ये इसी की संतान है। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई, ऐसे। तो 21 एक ब्रह्मांड की मैं आपको व्यवस्था बता दी और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और 17 में है तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है। लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, उसके अंतर्गत है, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होते हुए भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।